देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने भाई के कलाई पर बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम नीतीश ने बांधी पेड़ को राखी। कल जातिगत जनगणना को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार सोमवार को पशुपति पारस आ रहे हैं पटना। खासी तैयारी में पोस्टरों से फटी राजधानी पटना। बेगूसराय में बाढ़ का प्रकोप जारी है। अलग अलग घटनाओं में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजधानी वाटिका में वृक्ष सुरक्षा दिवस का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्य हम साल 2012 से कर रहे हैं और हर साल रक्षाबंधन के दिन वृक्ष सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है उनमें से कई लोग दिल्ली जा चुके हैं। आज हम भी दिल्ली जाएंगे। बंधन है, इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई है पहले। और आप जानते ही हैं कि 2012 से हम लोगों ने अपने बिहार में वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। जैसे सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं बहन भाई, उसी तरह से हम सब लोगों को वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाई और कहा कि आज भाई और बहन का त्योहार है। आज के दिन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बहन बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आज भाई बहन के प्यार और प्रेम का पर्व, स्नेह का पर्व रक्षाबंधन है और आज भाई के कलाई पे बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं कि भाई हमारा स्वस्थ रहे, समृद्ध हो, समाज की सेवा करे और सभी लोगों के लिए हमारा भाई काम करे। औरंगाबाद में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भाई अपने कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाकर अपनी बहनों की सुरक्षा, समृद्धि की कामना की। खासकर बच्चों में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखा और वे इस त्योहार का पूरा आनंद उठाया भी। और नालंदा में रक्षाबंधन के मौके पर डाक मंडल द्वारा एक नई पहल शुरू की गई। दरअसल डाक विभाग ने सेना के नाम पर एक डाक लिफाफा जारी किया, जिसके माध्यम से बिहार झारखंड की बहनों ने इन जवानों के लिए राखियां भेजी, जिसे आज रक्षाबंधन के मौके पर महिला डाक कर्मियों ने जवानों की कलाई पर बांधा। इस मौके पर ब्रिगेडियर कर्नल वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब सीमा पर सेना तैनात रहती है और बहनों द्वारा भेजी गई राखी के लिफाफे आते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं और उन्हें भी लगता है कि मैं अपने परिवार से जुड़ गया हूं। उन्होंने डाक विभाग के इस पहल को एक अच्छी पहल बताया है। ऐसे बहुत लोग होंगे जो जवान हैं, फौजी हैं, जो अपने घर नहीं जा पाते हैं, उनकी बहनें उन तक नहीं पहुंच पाती है रक्षाबंधन में। तो क्यों ना एक पहल की जाए और उसका आप रूप देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी डाकघर की बहनें कितनी खुश हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे आंख से आंसू। आज मैंने एक नई बहन को पाया है यहाँ पे, जिन्होंने मेरे हाथ कलाई पे राखी बांधी है। रक्षाबंधन के मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में महिलाओं की रक्षा का संकल्प भी लिया है। रघुवर दास ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा है और नारी शक्ति की पूजा की जाती है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उससे समाज को गलत दिशा में जाना प्रतीत हो रहा है। इस दौरान महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी राखी बांधी। जो हाल के वर्षों में जो विकृति आई
तो आज हम संकल्प लें कि जो बच्चियों का जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, नारी शक्ति को भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है। तो आज के इस अवसर पर हम सब संकल्प लें, नारी शक्ति का सम्मान करें। रक्षाबंधन का पर्व सुपौल में भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक होता है। इस दिन अपने भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती है और इसके बदले में भाई बहन को भेंट देता है और हमेशा उसकी रक्षा करने का भी वचन देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रक्षाबंधन के मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लिया। और चलिए बगहा की तरफ चलते हैं। सुपौल के बाद बगहा में भी रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से संपन्न हुआ, जहां शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। रक्षाबंधन को लेकर राखी की 2 दर्जन से अधिक दुकानें सजी। इस मौके पर सभी मिठाइयों की दुकानों में भी काफी भीड़ रही। और बेगूसराय में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के मौके पर डाक विभाग के द्वारा एक अनोखी पहल की गई। डाक विभाग के द्वारा पुलिस लाइन में स्टॉल लगाकर जवानों को डाक विभाग में कार्यरत महिलाओं के द्वारा राखी बांधी गई। इस कार्यक्रम से डाक विभाग में जहां खासा उत्साह देखा गया, तो वहीं पुलिस जवानों में भी काफी खुशी दिखी। इसका जायजा लिया बेगूसराय संवाददाता जीवेश तरुण ने। वहीं बात की जाए बेगूसराय की, तो बेगूसराय में भी डाक विभाग के महिलाओं ने एक अनोखा इस महापर्व के अवसर पर नायाब अपनी पहचान बनाने को बेगूसराय में एक अनोखा छाप छोड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय पुलिस लाइन के वह सुरक्षा कर्मियों की जो दिन रात अपने देश की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे में डाक विभाग की बहनों ने इनके कलाई पर ना ही राखी बांधी है, बल्कि इनसे अपेक्षा रखी है कि इसी तरह देश का सुरक्षा दिन रात करते रहें। ऐसे में कुछ जवान यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डाक विभाग के महिलाओं ने यहाँ आकर राखी बांधी है और इनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? देखिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आज भाई बहनों का बहुत ही शुभ दिन है। ऐसा त्यौहार है जिसको सदियों से चलती आ रही परंपरा जो है उसको लोग निभाते आ रहे हैं और पहली बार हम लोग CTS आए हैं। इसमें हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग के पहला साल है जिसमें हम लोग की कलाई सुनी रह जाती है अगर डाक विभाग की बहनें नहीं आती। और ऐसे ही देश की कई जगह पर ऐसे ही बहनें जा कर के फौजी और पुलिस वालों की राखी बांधती है, इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। आज उनके चलते हमारी भी कलाई पर राखी बंधी और बहनों की कमी महसूस नहीं हुई। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ के सोल्जर ने बताया कि घर से करीबन बहुत दूर में ये अपने देश की सुरक्षा, मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ पे तैनात है। ऐसी स्थिति में यहाँ की स्थानीय बहनों ने भी इनके कलाई को सुना नहीं रखा और ऐसे स्थिति में इनके कलाई पर राखी बांधी है। जाहिर सी बात है इनके अंदर भी एक जज्बा है, खुशी है। ऐसे में कुछ और पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किस तरह बहनों की राखी कलाई पर जब बांधा गया तो किस तरह लगा है अच्छा, और इनका क्या कुछ कहना है। हम लोग का जो आज जो बहन आई राखी बांधी, तो हम लोग का ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने हम लोग घर से दूर आए हैं और बहन की कमी महसूस नहीं हुआ। ऐसे में कुछ सुरक्षा कर्मी और भी जवान हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन ये बहनों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आज बहुत खुशी की बात हुआ, जो कि हम लोग सुने पड़े हुए थे। हम लोग को लग रहा था कि आज कलाई सुन हो जाएगी। ऐसे मोबाइल फेसबुक से आदमी तो बनवा ही लेता, लेकिन आकर उन्होंने जो डाक विभाग से जो स्टाफ थे, बहन का कमी महसूस हमने होने नहीं दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और तथा कहते हैं कि मेरी बहना तू लाखी का राज तेरा भैया निभाएगा। यही कह के मैं धन्यवाद देता हूँ सर। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी बहना तेरी राखी का लाज भैया निभाएगा, निश्चित रूप से इनके दिल में जो देश के प्रति जो सद्भावना है
जो श्रद्धा है, खासकर आज के मौके पर जो बहनों के लिए, निश्चित रूप से पूरा देश इस जज्बे को सलाम करता है। ऐसे में DTV भारत भी इनके जज्बे को सलाम करता है, तमाम उन बहनों को भी सलाम करता है जो आज के दिन इनके कलाइयों को सुना नहीं रखा है। आज के दिन फिलहाल इतना ही, आगे के लिए हम फिर ले चलेंगे कहीं और। फिलहाल DTV भारत के लिए बेगूसराय से जीवेश। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। रक्षाबंधन सदियों से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता रहा है और ये भाई बहन के प्रेम का द्योतक है। इसका मूल जो उद्देश्य है कि हम अपनी बहनों का, सिर्फ वही बहन नहीं जो मेरी सगी बहन है, बल्कि समाज में जितनी भी बहनें हैं, हम सब उनकी रक्षा के लिए किस तरह तत्पर रहें। और ये एक सिंबॉलिक रूप में हम इसको मनाते हैं कि हम बहन का से अपने कलाई पर राखी बंधवाते हैं और वचन देते हैं कि बहन तुम्हारी रक्षा करें। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी का जो समाज है वो इन चीज़ों को भूल गया है और लगता है कि अगर ऐसा कुछ करते भी लोग हैं तो सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही ये याद आती है। बाकी जो इनका मूल उद्देश्य है उससे हम भटक गए हैं और हमें याद रखने की ज़रूरत है। हमें समाज में अपनी बहनों को, जो आज आए दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि बहनों के साथ बलात्कार, बहनों के साथ गलत व्यवहार जो हो रहा है, हम लोगों को यही कहेंगे कि आप जो पुरानी परंपरा, पुराने जो मर्यादा है उसका पालन करें और अपनी बहनों के साथ अपनी माँ बहनों को उसी रूप में देखें जैसे अपनी बहन को देखते हैं और उस बहन की रक्षा करें, जिससे कि ये समाज, क्योंकि बहनों का बहुत बड़ा योगदान है समाज में। और आज के दौर में बहनें हर क्षेत्र में वो अपना नाम कर रही है और अभी भी ओलंपिक में भी कई बहनों ने पदक जीता है। मैं उनको भी शुभकामना देता हूं और सभी लोगों को ये बहन रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहनों को मैं उनकी रक्षा के लिए मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि आप भी अपने भाई के साथ उसी तरह का व्यवहार रखें जिस तरह की बहन भाई आपके साथ रखें। मेरा नाम निर्भय कुमार अग्रवाल, सुरेगड़ा निवासी। संकल्प संस्था की ओर से सुरेगड़ा के समस्त ग्रामीणों एवं सुरेगड़ा वासियों को एवं देशवासियों को एवं बिहार वासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद इरफान आजम, नवैद, नूरचक, आप तमाम देशवासियों और ख़ास तौर से नूरचक पंचायत वासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस विश्वास के साथ कि रक्षाबंधन त्यौहार एक भाई के प्रति बहन का प्यार और बहन के प्रति भाई का संपूर्ण योगदान उसकी रक्षा में लगाने के गर्ज से मनाया जाता है। इस खास पर्व में आप तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुशीला देवी, पति विजेंद्र कुमार मंडल उर्फ बउआ मंडल, भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत छातापुर की ओर से छातापुर पंचायत वासी समेत समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। ग्राम पंचायत परसौनी के आप सभी जनमानस को आपका भाई शाहिद हुसैन की तरफ से भाई और बहन के अटूट संबंध में रंग भरने वाला हर्ष व उल्लास से भरपूर त्यौहार रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं एवं दिली मुबारकबाद। बसंत कुमार मुखिया, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 19 की ओर से छातापुर प्रखंड वासी सहित समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। संतोष भिंडवार, उप प्रमुख प्रतापगंज सह बीजेपी युवा मंडल अध्यक्ष की ओर से सुपौल जिले वासियों सहित समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस पटना आ रहे हैं और उसको लेकर खासी तैयारी राजधानी पटना में देखने को मिली। पटना के इनकम टैक्स चौराहे को पोस्टरों से पाट दिया गया है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह जब पटना आए थे उस वक्त भी खासी तैयारी की गई थी, एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया गया था। तो वहीं अब लोजपा के पारस गुट की तरफ से भी पशुपति पारस के आगमन पर तैयारी की गई है और ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि जब वो पटना आएंगे तो शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। इसका जायजा लिया है संवाददाता उत्कर्ष ने। बाद पहली बार पशुपति पारस पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर खासा तैयारी हो गई है। आपको बता दें कि 23 अगस्त यानी कि कल पशुपति पारस पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर आप देख लें कि किस तरीके से पूरे पटना में पोस्टर लगाया गया है। लिखा हुआ है श्री पशुपति कुमार पारस जी, राष्ट्र अध्यक्ष लोजपा सह केंद्र मंत्री, खाद्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का बिहार आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। ऐसे तमाम जो पोस्टर हैं वो पूरे पटना में लगाए गए हैं। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। ये तमाम जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये सारे पोस्टर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष, जो कहा जा सकता है कि पारस गुट के राष्ट्र अध्यक्ष जो है पशुपति पारस वो पटना आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले इस बार जब
केंद्र मंत्री के आने का दौरा शुरू हुआ है, तो आरसीपी सिंह भी पटना आए हैं, इसको लेकर काफ़ी खासा तैयारी की गई थी। शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं रही थी, जिसको लेकर अब देख लें कि पशुपति पारस भी पटना आ रहे हैं। उसको लेकर भी जो शक्ति प्रदर्शन है वो ज़रूर लोजपा गुट करेगा। आप देख लें कि इस तरह भी जो तस्वीरें हैं वो सारी तस्वीरें लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके लिए की जा रही है। ये इनकम टैक्स चौराहा है, आप देख लें चारों कोनों पर जो है वो तस्वीरें लगाई गई हैं। हालांकि केंद्र मंत्री बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस पटना आ रहे हैं, तमाम दौरे करेंगे। ऐसे में हाजीपुर का भी दौरा उनको करना है, जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी वो दौरे करेंगे। बाढ़ जैसी स्थिति जो है हाजीपुर में बनी हुई है, तमाम जो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है उसको लेकर भी मुआयना करेंगे। और कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन जो है वो ज़रूर किया जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। आप देख लें जो बैनर है इसमें सारे लोग हैं, लेकिन जो उनके भतीजे हैं चिराग पासवान वो गायब हैं। हालांकि जो 2 गुट बन गया है, उसके बाद एक गुट पशुपति पारस का है और दूसरा गुट लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष जो कहते हैं पारस पहले राष्ट्र अध्यक्ष हो गए, जो दूसरे गुट के राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो चिराग पासवान है। आप देख लें कि इस जो पोस्टर है उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नजर आएंगे, पशुपति पारस है, सूरजभान सिंह है, महबूब अली कैसर है, चंदन सिंह है, वीना देवी हैं, प्रिंस राज हैं, उनके दूसरे भतीजे हैं, समस्तीपुर से सांसद हैं, वो सारे लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा गुट है वो चिराग पासवान का है और जो पहला गुट है उससे केंद्र मंत्री बने हैं पशुपति पारस। अब देखना यह होगा कि उनके पटना आने के बाद क्या कुछ सियासत होती है। हालांकि जो डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही थी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो सकते हैं, हालांकि इस बातों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। दोनों अलग रास्तों पर चल बने हैं और ये तस्वीरें ज़रूर बयां करती हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन ज़रूर किया जाएगा कल पशुपति पारस की तरफ से। अब देखना यह है कि पारस आने के बाद क्या स्थिति होती है पटना की और तमाम कार्यकर्ताओं में कितना जोश होता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात की एक ओर जहां सूबे के मुखिया नीतीश कुमार समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में पटना में जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष अरुण कुमार ने हमला बोला। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि बिहार में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके लिए कोई काम नहीं किया। रोड से 5 जिला घूमे और जहाँ जहाँ गए वहाँ डकैती हुई, चोरी हुआ, बैंक लूटा गया, हत्याएं हुई, बढ़ गई, तो देखे कि रोड से जाना ठीक नहीं है, तो हेलीकॉप्टर कहीं हम पर भी खतरा ना हो, तो ये इशू बन जाएगा। इसलिए हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। 1 महीना से कोई पैकेज नहीं, कोई राहत कार्य नहीं। बेगूसराय में अलग अलग घटनाओं में बाढ़ के पानी में डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा गोपालपुर चक्की की है, जहां डूबकर एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के तुलसी टोला की है, जहां 2 किशोर की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को सूचना देने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन कर रही है। कहाँ का था बच्चा? बरबीघी को बताया जा रहा है। उसका परिजन लोग आया है कि नहीं? क्या बरामद हुआ बच्चा? पता नहीं चला। खोजबीन किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। हाँ, चालू है। और खबर बिहार के बक्सर जिले से है, जहां अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली। बक्सर के एक थाने में शादी हुई है। कहानी 4 सालों की मोहब्बत का है, जो परवान चढ़ा तो बात थाने तक पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट को। बक्सर में 4 साल पहले एक प्रेम कहानी शुरू हुई। नजरें मिली, प्यार हुआ और फिर 2 प्रेमी एक दूसरे को दिल दे बैठे। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। जब इसकी खबर घर वालों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके प्रेमी जोड़े ने घर वालों के विरोध के बीच भागकर शादी करने की ठानी और दोनों एक साथ घर छोड़कर फरार हो गए।
ये सर्वप्रथम मैंने कराया। अभी तक मैं ऐसा शादी नहीं कराया था। मैं अपने कार्य के लिए आया था, देखे तो शादी भाई करा दिए। आपको कैसा लग रहा है ये थाने की शादी? अब तो अच्छे है, मिला जुला करके मान लीजिए कि शांति रहे तो क्या दिक्कत है। किसी तरह किसी घर बस जाए अशांति रहे। दोनों लोग बालिक हैं? अभी तो नहीं हम समझ में रहा है, बालिक है। इधर ये खबर आग की तरह जंगल में फैल गई, जिसके बाद दोनों की खोजबीन शुरू हुई। हालांकि दोनों अगले ही दिन मिल गए, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। इसके बाद कोरान सराय थाना अध्यक्ष जुनैद आलम की अगुवाई में प्रेमी जोड़े के परिजनों को बुलाया गया और फिर उनकी सहमति से थाने में ही दोनों की शादी कराई गई। इस तरह की शादी आप कैसे देखें? इस प्रकार की शादी बहुत ही अच्छा है। अंतर्जातीय विवाह है, अंतर्जातीय विवाह कोई खराब नहीं है। अगर इस प्रकार से भी अगर समाज में अंतर्जातीय विवाह अगर फैले तो इससे क्या होगा, जाति परंपरा का जो विरोध है ना, ये आस्ते आस्ते खत्म होगा। इसलिए इस प्रकार की अगर शादी को हम गलत नहीं कह सकते हैं और अच्छा है। इधर अपनी मनपसंद दुल्हन पाने के बाद शिवजी सिंह ने बताया कि वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। परिजनों के विरोध के कारण उन्हें शादी करने के लिए घर से भागना पड़ा। हालांकि परिणय सूत्र में बंध जाने के बाद उत्साह से लबरेज दूल्हे राजा अब काफी खुश हैं। कितना दिन से आप लोगों का प्रेम संबंध चल रहा था? 4 साल से। 4 साल से। तो अभी आप लोग कितने दिन से घर से निकले? 2 दिन से। यहाँ थाने में कैसे पहुँचे? अपना मर्जी से। अपने मर्जी से? तो यहाँ पे थानेदार का पहल क्या था? शादी करा दिया। शादी कर लिए। शादी कर लिए? दोनों लोग बालिक हो? वहीं प्रेमी से पत्नी बनी अपने सपनों का राजकुमार पाकर दुल्हन भी खुशी से फूले नहीं समा रही। दुल्हन का कहना है कि पिछले 4 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिजनों के विरोध के कारण उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। थाने में शादी अच्छी लग रही है? हाँ। कितना दिन से जान पहचान आप लोगों को? 4 साल से। 4 साल से सब ये जान पहचान था? हाँ। वहीं थाने में हुई इस अनोखी शादी को देखने के लिए लड़का लड़की के परिजनों के साथ आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए और वर वधू को आशीर्वाद देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। बक्सर से डीटीवी भारत के लिए सुमित की रिपोर्ट। और इधर बोधगया में हत्या मामले में 10 निर्दोष युवकों को भूमाफिया द्वारा फंसाने का मामला सामने आया है। तो इस मामले में कई छात्रों का भी नाम दे दिया गया है, जिससे छात्र और उसके परिजन परेशान हैं। बताया यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसमें भूमाफिया द्वारा निर्दोष छात्र का नाम दे दिया गया, जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं। तो वहीं निर्दोष युवकों ने के परिजनों ने एसपी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हत्या के मामले में राम दहीन को ग्राम कजरेली टोला का है वो निवासी यादवों लोग ने उसको मारकर हत्या वो जानबूझ के हम लोग को फंसाया गया है पारिवारिक विवाद में। आप लोग को क्यों फंसाया गया? उस जमीनी विवाद में हम लोग को बिहार सरकार से मिला हुआ है परवाना, उसमें हम लोग को सरकारी अमीर के द्वारा नापी कराया गया है। उसमें अभी तक हम लोग को कब्जा नहीं होने दे रहा भूमाफिया के लोगों ने। उसी के तहत हम लोग को भूमाफिया के द्वारा हम लोग को नाम डाल दिया गया। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।